Hey disciples, welcome to all. Well, in this video, I will explain you all the story An Astrologer's Day from the section Short Stories of English Literature in class 12th. So let's begin. First of all, let me introduce you all to the story. So, An Astrologer's Day is a thriller suspense short stories by author R.K. Narayan. R.K. Narayan, Rasipuram Krishna Swami Iyer Narayan Swami, commonly known as R.K. Narayan, was an Indian writer known from his work set in the fictional South Indian town of Malgudi. He was a leading author of early Indian literature in English along with the Mulkraj Anand and Raja Rao. तो भाई आर के नारायण ने ये स्टोरी लिखी है कपट ज्योतिष। अब इन्होंने जो साउथ में लिखी थी और है ना एक कन्नड़ भाषा में जो लिखी थी इन्होंने स्टोरी, तो उसका हमने इंग्लिश में क्या बनाया, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। कपट ज्योतिष हमने इसका हिंदी में टाइटल रख लिया और एन एस्ट्रोलॉजर्स हमने इंग्लिश में रख लिया। तो आर के नारायण जो है इनके नाम की फुल फॉर्म है रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, कॉमनली नोन, जो कि है ना अपने नाम इतना पूरा बोलने के अलावा किससे जाने जाते थे, आर के नारायण से जाने जाते थे। कॉमनली मतलब ज़्यादातर लोग उनको आर के नारायण ही कहते थे। वॉज एन इंडियन राइटर नोन फॉर हिज वर्क। किस लिए जाने जाते थे? अपने राइटिंग्स के लिए, यानी उन्होंने जो लिखाई की थी, उन्होंने जो रचना की थी। सेट इन द फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालगुडी। तो फिक्शनल का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स जो कि कल्पित हो, यानी कि जो केवल इमेजिन किया गया एक टाउन है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मालगुडी डेज़ नाम से हमारे 1986 में डीडी नेशनल पे ये सीरियल आता था मालगुडी डेज़ करके। ये 54 एपिसोड्स का था और इसमें आर के नारायण के द्वारा लिखी हुई शॉर्ट स्टोरीज़ को एपिसोड्स के थ्रू, यानी एक एपिसोड में एक स्टोरी, दूसरे एपिसोड में दूसरी स्टोरी, इस तरीके से उनकी स्टोरीज़ को कवर किया गया था 54 एपिसोड्स में, और ये 1986 में डीडी नेशनल पर आता था। तो इसी तरह से उन्होंने उसमें से एक स्टोरी है कपट ज्योतिष नाम से, एक स्टोरी है जो कि हमारे इंग्लिश में एन एस्ट्रोलॉजर्स डे करके आई है। और इन्होंने फिक्शनल टाउन, फिक्शनल का मतलब एक कल्पित टाउन बनाया था। मालगुडी कोई एक जगह नहीं है, कोई भी प्लेस नहीं है जो कि साउथ इंडिया में हो स्पेसिफिक, लेकिन नहीं, इन्होंने ये क्या किया, एक इमेजिन करके एक है ना ऐसी ही एक सिटी बनाई थी, मालगुडी करके एक गांव बनाया था, एक टाउन बनाया था। उसी के इर्द गिर्द, यानी उसी टाउन में 54 जो उन्होंने स्टोरीज़ लिखी थी, ये क्या थी, फिल्माई गई थी। आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन मालगुडी का नाम से मतलब सोचा था। ही वॉज ए लीडिंग ऑथर। लीडिंग ऑथर मतलब आगे बढ़ते हुए अर्ली इंडियन लिटरेचर के, यानी जो पहले टाइम में लिखी हुई थी लिटरेचर, उन्होंने जो आज से इंडिया में कम से कम है ना एक डिकेड से पहले लिखा हुआ था, उस लिटरेचर को इन्होंने लीड किया था। यानी उसमें काफ़ी अच्छी स्टोरीज़ इन्होंने लिखी थी, जिस तरीके से मुल्कराज आनंद रहे थे और राजा राव रहे थे। आगे मूव करते हैं, बढ़ते हैं। मालगुडी के बारे में मैं आपको बता दूं तो मालगुडी इज़ अ फिक्शनल टाउन। फिक्शनल का फिर से अगर समझ लीजिए कल्पित, यानी कि जैसे हमने अपनी इमेजिनेशन में एक सिटी बना ली जिसका हमने क्या नाम रख दिया, मालगुडी। ऐसे ही आर के नारायण ने फिक्शनल यानी कल्पना की थी, क्योंकि स्टोरी लिखने के लिए भी आधे से ज़्यादा कल्पना होती है। तो एक फिक्शनल टाउन था उनका, लोकेटेड इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में एक टाउन था मालगुडी। उन्होंने ये कैसे बनाया था, ये अपनी कल्पना की थी। इन द नोवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज़ ऑफ आर के नारायण। आर के नारायण की जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं और नोवेल्स लिखी गई हैं, उनमें साउथ इंडिया के इस टाउन का, मालगुडी का क्या है, जिक्र होता है। इट फॉर्म्स द सेटिंग फॉर मोस्ट ऑफ नारायण्स वर्क। इट फॉर्म्स द सेटिंग, यानी कि जितने भी नारायण ने, यानी आर के नारायण ने जितने भी अपने काम किए थे, जितनी भी स्टोरीज़ लिखी थी, नॉवेल्स किए थे, ये पीछे उनका एक बैकग्राउंड सेट करती थी। यानी कि स्टोरीज़ को कहाँ पे दर्शाया जाता था, मालगुडी नाम के एक टाउन में। स्टार्टिंग विद हिज फर्स्ट नोवेल स्वामी एंड फ्रेंड्स इन 1935 की एक स्टोरी है, 1935 में लिखी हुई थी, स्वामी एंड फ्रेंड्स। और यहीं से इस मालगुडी नाम के एक टाउन की शुरुआत हुई थी, जो कि कल्पनाशील यानी कल्पित टाउन है। एक्चुअली है नहीं, ये मालगुडी नाम का कोई भी टाउन नहीं है इंडिया में, लेकिन ये बनाया गया था। ऑल बट वन ऑफ हिज 15 नोवेल्स, यानी कि उनकी 15 नोवेल्स में से स्वामी एंड फ्रेंड्स नाम की एक नोवेल है। इनकी एक मूवी इन्होंने लिखा था, गाइड नाम से इन्होंने एक स्टोरी लिखी थी जिनको कि फिल्माया गया था। गाइड नाम की एक मूवी थी।
एंड मोस्ट ऑफ हिज शॉर्ट स्टोरीज टेक प्लेस हेयर, यानी कि उनकी जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज थी वो यहीं पे टेक प्लेस का मतलब यहीं पर दर्शाई जाती थी। मालगुडी वॉज अ पोर्टमैंट्यू। पोर्टमैंट्यू क्या होता है अभी स्टूडेंट्स ध्यान से रखिएगा। पोर्टमैंट्यू का हिंदी मीनिंग है कोई भी मिश्रित शब्द। मिश्रित शब्द कैसे कि जैसे आजकल मैं आपको एक कॉमन सा उदाहरण दूं कि दो नाम को जोड़कर एक नाम बनाया जाता है। जैसे आप लोगों ने कई टीवी एक्ट्रेसेस और सेलिब्रिटीज़ के नाम को कभी सुना होगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे विराट कोहली और अनुष्का का नाम जैसे विरुष्का है, वैसे ही मालगुडी जो है वो एक पोर्टमैंट्यू है। पोर्टमैंट्यू यानी मिश्रित शब्द है। और वो किसका शब्द है? ऑफ टू बेंगलोर। भाई बेंगलोर साउथ इंडिया में ही है, हमारा दक्षिण भारत के राज्य हैं। टू बेंगलोर लोकेलिटीज़, यानी दो बेंगलोर की एक लोकेलिटीज़ थी, मल्लेश्वरम एंड वासावगुंडी। वासावनागुंडी। तो माल, इसका यहाँ पे माल ले लिया और यहाँ पीछे से क्या ले लिया? गुडी। इस तरीके से हमने क्या बनाया? मालगुडी नाम का एक कल्पित टाउन उन्होंने आर के नारायण ने अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए और नॉवेल्स के लिए बनाया। तो आप समझ चुके होंगे कि ये पोर्टमैंट्यू है, एक शब्द मिश्रित शब्द है दो वर्ड्स का, और जो कि कहाँ पर लोकेलिटीज़ थी। लोकेलिटीज़ का मतलब यहाँ जहाँ पे एक एरियाज़, और एरियाज़ के नाम क्या थे? मल्लेश्वरम एंड वासावगुंडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये असली टेक्स्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंटेंट शुरू होता है हमारा जो आप लोगों की बुक में दिया गया है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा और बहुत ध्यान से ही समझिएगा स्टूडेंट्स। Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipments, which consisted of a dozen cowrie shells, a square of cloth with obscure mystic chart on it, a notebook, and and a bundle of Palmyra writing. हाँ भाई, पंक्चुअली मतलब रोज़ाना की तरह। अब मैं आप लोगों को टेक्स्ट पढ़ा रही हूँ तो आप लोगों को अपने दिमाग में इमेजिन करते हुए चलना है कि किस तरीके से वो एस्ट्रोलॉजर है, उसकी क्या दशा थी। एस्ट्रोलॉजर के बारे में बताया जा रहा है, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताया जा रहा है। तो पंक्चुअली यानी बिल्कुल टाइम पर, एट मिड डे जैसा कि रोज़ होता था, उसी तरह से मिड डे यानी दिन के बीच में, दोपहर के समय में, ही ओपनड हिज बैग, एस्ट्रोलॉजर जो है वो आता है, अपना बैग खोलता है, एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स। जिस तरीके से आपने कई बार देखा होगा कि जो रोड के किनारे बैठे होते लोग हैं, वो अगर कुछ बेचने वाले होते हैं, वेंडर्स होते हैं, तो वो पहले अपना एक कपड़ा बिछाते हैं, उस पर सामान रखते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये जो एस्ट्रोलॉजर है अपना बैग खोलता है, ठीक है, स्प्रेड आउट यानी फैलाता है हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स, यानी जो चीज़ें उसको रखनी है प्रोफेशनल, यानी जो उसके जॉब में, जॉब कौन सी, जो ये एस्ट्रोलॉजी की जो ये जॉब करेगा उसके लिए जो प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, जन्म पत्री चाहिए होती है, कुछ तस्वीरें चाहिए होती हैं कैलकुलेट करने के लिए, कुंडली के लिए, तो ये सब कुछ अपना सामान फैलाता है। अब उस इक्विपमेंट में, उस प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स में क्या क्या होता है स्टूडेंट्स? विच कंसिस्टेड ऑफ अ डजन कॉरी शेल्स। कौरी होती है जो कौड़ी जिसे कहते हैं, तो इंग्लिश में इसको कौरी करके बोला गया है। आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, कौरी शेल्स, ठीक है। और स्क्वायर ऑफ क्लॉथ यानी कि एक कपड़ा जो बिछाते थे वो उस चीज़ के लिए जिस पर ये सामान रखे हुए होते थे। विद ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट, एक ऐसा कपड़ा बिछाते थे वो जिस पर ऑब्सक्योर का मतलब अजीब, ठीक है, और मिस्टिक का मतलब होता है रहस्यमय, जो कि रहस्य से भरपूर होते थे। ऐसे उस पर क्या करता था, चार्ट बने हुए थे। जैसा कि ऐसा मान लीजिए एक क्लॉथ है जिस पे एक रहस्यमय, आप में से कोई जो आम लोग होते हैं हम तो नहीं जान पाते हैं, ये एस्ट्रोलॉजी की भाषा है कि वो नक्षत्र देखते हैं। ऐसे ही वो क्या फैला के बैठे होते हैं कि उस पर क्या क्या रखा होता है। भाई स्टूडेंट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में बताना है। अब डजन ऑफ कौड़ी शेल्स यानी 12 के करीब, एक दर्जन के करीब उसके पास कौड़ी शेल्स थी। स्क्वायर ऑफ क्लॉथ था जिस पर क्या बने हुए थे, मिस्टिक रहस्यमय चार्ट्स बने हुए थे। एक नोटबुक थी ताकि वो लोगों की कुंडली बना सके। एंड अ बंडल ऑफ पाल्मेरा राइटिंग्स। पाल्मेरा क्या होता है स्टूडेंट्स? पाम के वृक्ष की जो लीव्स होती हैं उन पर कुछ लिखा हुआ, ठीक है। तो पाल्मेरा राइटिंग्स। हिज फॉरहेड, उसका जो माथा था, वॉज रेस्प्लेंडेंट। रेस्प्लेंडेंट का मतलब होता है चमक रहा था, रेस्प्लेंडेंट का मतलब होता है चमक रहा था। उसका जो माथा था वो चमक रहा था। विद सेक्रेड ऐश एंड वर्मिलियन। सेक्रेड ऐश जिस तरीके से आप लोगों ने पहले देखा, यहाँ पे सेक्रेड ऐश दिख रही है इसके माथे पे, है ना, भभूत जिसे कहते हैं हिंदी में, ऐश यानी राख, और उसके बीच में ये जो टीका लगाते हैं हम, और वर्मिलियन कलर का, वर्मिलियन का मतलब होता है सिंदूरी कलर का, उसका क्या लगा होता है, टीका लगा हुआ था।
एंड हिज आइज स्पार्कल्ड, स्पार्कल्ड मतलब स्पार्कल चमकना, उसकी जो आंखें थी वो चमक रही थी विद अ शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, ग्लीम का मतलब होता है चमक और एबनॉर्मल का मतलब बड़ी अजीबोगरीब की तरह की चमक थी उसकी आंखों में, विच वॉज रियली एन आउटकम ऑफ अ कंटिन्यूअल सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स, जो कि वो कैसी चमक थी, विच वॉज रियली एन आउटकम, जो कि आ रही थी, आउटकम थी, किस वजह से थी, क्योंकि वो लगातार इधर से उधर चलते हुए लोगों में अपने क्या खोज रहा था, कस्टमर्स को खोज रहा था, बट विच हिज सिंपल क्लाइंट्स टुक टू बी अ प्रोफेटिक लाइट एंड फेल्ट कम्फर्टेड, लोग ये जो चमक थी उसकी आंखों में जो देख रहा था जिस तरीके से, वो तो थी किस वजह से, क्योंकि वो क्या करना चाह रहा था, वो उन लोगों में अपने कस्टमर्स सोच रहा था कि जब कस्टमर्स आए और उसके पैसे बने, लेकिन ये जो लाइट थी उनके उसके क्लाइंट्स को, क्लाइंट्स कौन, जो उसके पास आते थे, जो अपनी समस्याओं को लेकर आते थे, उनके लिए कैसी लाइट थी, प्रोफेटिक लाइट थी, यानी उसकी आंखों की चमक उन लोगों के लिए कैसी थी, प्रोफेटिक, यानी जो भविष्य को बताने वाली या भविष्य को देख लेने वाली जो आंखें होती हैं कुछ उस तरीके की, और उसमें लाइट दिखती थी, एंड फेल कम्फर्टेड, और है ना वो लोग बड़ा अच्छा अपने आप को कंफर्ट फील कराते थे कि हाँ ये इंसान हमारे भविष्य के बारे में कुछ बता सकता है। आमतौर पर आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, ऐसे हम कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। द पावर ऑफ हिज आइज वॉज कंसिडरेबली एनहेंस्ड बाय देयर पोजिशन placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks. The power of his eyes, उसकी जो आंखों की ये जो शक्ति है जिससे लोग प्रभावित होते थे, was considerably enhanced, बढ़ती ही जाती थी, by their position, उन आँखों की पोजीशन जहाँ पर वो थी, यानी आँखों का जो स्थान था, इसकी वजह से उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था लोगों पर। क्यों? क्योंकि वो कहाँ पर रखी हुई थी, प्लेस्ड एज दे वर बिटवीन द पेंटेड फॉरहेड, क्योंकि उस पेंटेड फॉरहेड के बीच में, पेंटेड फॉरहेड के बीच में क्या थी, उसकी आँखें थी, तो वो एकदम चमकदार आँखें लग रही थी। ठीक है, ये इस वजह से उन आँखों की चमक और ज़्यादा बढ़ गई थी उनकी पोजीशन पे, क्योंकि वो किस स्थान पर थी। एंड डार्क विस्कर्स, विस्कर्स होती हैं जो गल मूछें होती हैं, जो गालों पर इधर जो मूछें होती हैं उनको बोलते हैं, और विस्कर्स विच स्ट्रीम डाउन हिज चीक्स, जो कि स्ट्रीम का मतलब होता है लहराती हुई, और उसके चीक्स तक, गालों तक आ रही थी। इवन अ हाफ विट्स आइज वुड स्पार्कल इन सच अ सेटिंग, ऐसी ही आंखें हाफ विट्स आई, हाफ विट्स का मतलब होता है कोई आधे बुद्धिमान इंसान की जिस तरीके की आंखें होती हैं चमकदार, वैसी लग रही थी। टू क्राउन द इफेक्ट, क्राउन मतलब जो आप अपने सर पे ताज पहनते हैं, हिंदी में क्राउन को ताज कहते हैं, तो सॉरी इंग्लिश में ताज को क्राउन कहते हैं। टू क्राउन द इफेक्ट, और है ना क्राउन का इफेक्ट लाने के लिए, सिर पर ऐसा लगाने के लिए कि उसने कुछ है ना ताज पहन रखा है, उसका इफेक्ट लाने के लिए ही वाउंड अ सेफ्रन कलर्ड टर्बन अराउंड हिज हेड। ध्यान दीजिएगा शब्दों में, ये इस कंटेंट में काफ़ी न्यू वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, आपके एवरीडे लाइफ से रिलेटेड हैं, जो कि आप लोगों ने आम तौर पर देखे भी हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देंगे, वाउंड एक शब्द है, WOUND, जिसका आमतौर पर मीनिंग इसको हम प्रोनाउंस करते हैं वुंड। वुंड का मतलब होता है चोट लग जाना या घाव, और मैंने अभी इसको वाउंड पढ़ा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये वुंड क्या है, चोट लगना, एक नाउन की तरह से यूज़ किया जा रहा है, और यहाँ पर जो मैंने इसको वाउंड पढ़ा, ये किसकी तरह यूज़ हो रहा है, वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो वाउंड है वो विंड नहीं, वाइंड यानी बांधना, ये इसका क्या है, पास्ट टेंस फॉर्म है, वाइंड का पास्ट टेंस फॉर्म है ये वुंड। यहाँ पे हम इसको वुंड नहीं वाउंड पढ़ेंगे, वाउंड का मतलब होता है बांधा। तो उसने जो क्राउन का इफेक्ट देने के लिए, ताज का से इफेक्ट देने के लिए, उसने एक सेफ्रॉन कलर का, सेफ्रॉन कलर आप सभी जानते हैं, केसरी कलर का क्या पहन रखा था, कलर्ड टर्बन, टर्बन का मतलब होता है साफ़ा, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, इस तरीके का साफ़ा उसने पहन रखा है। और क्या था, अराउंड हिज हेड, उसके हेड के चारों तरफ। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, ये जो कलर है, ये जो कलर स्कीम है, कलर कॉम्बिनेशन है, वो कभी फेल नहीं होता है, यानी एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं वो जनरली ऐसा ही पहनते हैं, पंडित लोग जो होते हैं, और ये कभी स्कीम फेल नहीं होती, यानी ऐसे कपड़े अगर पहन लो तो आप ऑलरेडी कैसे लगते हो, योगी लगते हो, और आप एस्ट्रोलॉजर लगते हैं। People were attracted to him as bees are attracted to cosmos or Dahlia stalks.
पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम, लोग जो थे उसकी तरफ कैसे अट्रैक्ट होते थे, बहुत आकर्षित होते थे, जैसे कि बीज यानी जो मक्खियाँ होती हैं आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मोस। कॉस्मोस होता है जिस तरीके से ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड में या डाहिला स्टॉक्स पर, डाहिला होती है, डाहिला एक वृक्ष है, ओ सॉरी वृक्ष नहीं, ये फूल है जिस पर बीज जो हैं वो मंडराती रहती हैं। तो जिस तरीके से ब्रह्मांड में और है ना डाहिला स्टॉक्स पर बीज यानी जो मक्खियाँ हैं वो उमड़ती रहती हैं, इसी तरह से लोग उस पर क्या होते थे, अट्रैक्ट होते थे। क्यों? क्योंकि हर कोई अपना भविष्य जानना चाहता था। ही सेट अंडर द बूज, बूज होता है स्टूडेंट्स शाखा। ही सेट अंडर द बूज ऑफ अ स्प्रेडिंग tamarind tree which flanked a path running through the town hall park. वो किसके नीचे बैठता था एस्ट्रोलॉजर? एक टैमेराइंड ट्री के नीचे। टैमेराइंड ट्री देख रहा है पीछे जिस तरीके से पेड़ है, तो टैमेराइंड ट्री के नीचे वो बैठता था, जो कि क्या था, विच फ्लैंक्ड अ पाथ, जो कि बिल्कुल है ना एक पाथ यानी रास्ते के, फ्लैंक्ड यानी बिल्कुल बराबर में था, रनिंग जो कि गुजर रहा था, थ्रू द टाउन हॉल पार्क यानी वो उस रास्ते में था, वो टैमेराइंड का वृक्ष जो है वो उस रास्ते में था जहाँ से भाई क्या था, एक राह गुजर रहा था जो कि कहाँ जाता है, टाउन हॉल पार्क में जाता है। इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज, ये जो था टाउन हॉल पार्क जो था वो एक रिमार्केबल प्लेस था कई तरीके से। अ सर्जिंग क्राउड, सर्जिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स उमड़ती हुई, एक सर्जिंग क्राउड यानी कि उमड़ती हुई भीड़ जो है वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड, इस नैरो यानी संकुचित सी रोड पर, छोटी रोड पर जो सर्जिंग क्राउड है, उमड़ती हुई भीड़ जो है वो हमेशा मूव करती रहती थी, चलती रहती थी। जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्राउड सर्जिंग यानी उमड़ती हुई, और उसके आसपास क्या थे, कई वेंडर्स बैठे रहते थे। वेंडर्स का मतलब कुछ बेचने वाले। तो आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे आप सभी। मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर शाम तक, अ वेराइटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस वॉज रिप्रेजेंटेड ऑल अलॉन्ग इट्स वे, यानी कि वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस, कई तरीके के ऑक्यूपेशंस, कई तरीके के लोग बेचने वाले, कई तरीके का व्यापार करने वाले लोग उसी नैरो रोड पर, किनारे पर बैठे रहते थे और क्या करते थे, अपना व्यापार करते थे। जिस तरीके से यहाँ पर सब्जी बेचने वाले हैं और भी कई तरीके के लोग, और उन्हीं में से एक एस्ट्रोलॉजर भी था जो अपनी एक तरीके से अपना व्यापार करता था वो, जिसमें कौन कौन से होते थे, मेडिसिन सेलर्स होते थे, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, यानी जो लोहा या कोई भी हार्डवेयर का सामान जो कि स्टोलन होता था, चुराया जाता था, वहाँ पे बेचा जाता था। मैजिशियन होते थे उस रास्ते में, एंड अबव ऑल, और उससे भी ज़्यादा, एन ऑक्शनर, ऑक्शनर का मतलब होता है नीलामी करने वाला, ऑफ चीप क्लॉथ्स, यानी कि चीप सस्ते कपड़ों की जो नीलामी करने वाले होते हैं वो वहाँ पे बैठे रहते थे। हु क्रिएटेड इनफ दिन, दिन का मतलब होता है स्टूडेंट्स हो हल्ला, मतलब हल्ला गुल्ला करने के लिए वो पूरे दिन जो ऑक्शनर होते थे, नीलामी करने वाले, जिस तरीके से कपड़े बेचते हैं ना लोग, आप लोगों ने देखा होगा एक मार्केट सा होता है उसमें कपड़े बेचने वालों का हो हल्ला, सेल है, सेल लगी है, इस तरीके से। हु क्रिएटेड इनफ दिन ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन, जो पूरे दिन हो हल्ला करते रहते थे ताकि क्या हो जाए, टाउन अट्रैक्ट हो, लोग उनसे अट्रैक्ट हो। सो वीडियो का एक पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। अगली वीडियो में हम इसके आगे का कंटेंट पढ़ेंगे। थैंक यू।